हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं आनंद नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से, और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल आनंद नेगी ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज ले चलता हूं मैं आपको खलंगा द्वार। जी हाँ, बलभद्र खलंगा स्मृति स्मारक द्वार। और ये चलता हूँ आज, अब बाइक से ही चलूँगा क्योंकि थोड़ा संकरीला रास्ता है खलंगा जाने के लिए। चढ़ाई है बहुत, सड़क भी थोड़ी ऐसी है, तो स्कूटी वहाँ के लिए इतनी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा चढ़ाई भी है, पहाड़ी तर्ज पर है पूरा रास्ता, तो बाइक से ही थोड़ा सफ़र कर लेता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और चलता हूं मैं खलंगा की ओर। खलंगा यहाँ का जो है इतिहास काफ़ी पुराना है। 210-12 साल पुराना इतिहास है यहाँ पर का। ये मैं पहुँच गया हूँ क्रॉस 8 में। क्रॉस 9 में पहुँच चुका हूँ, तपोवन। क्रॉस 10 नाला पानी चौक, देहरादून। दोस्तों, यहाँ से खलंगा जाने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप क्लॉक टावर से आ रहे हो, क्लॉक टावर यानी अगर आप घंटे घर से आ रहे हो, और यदि आप अपने व्हीकल से हो, खुद के वाहन से हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फ़ायदा आपको खुद के वाहन से ही आने में लगेगा। वैसे यहाँ पे प्रॉपर गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, जो भी जाएगा बुकिंग में ही जाएगा। तो क्लॉक टावर से जब आप आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे जैसे आप आनंद नेगी ब्लॉग्स में अभी देख रहे हैं। क्रॉस 8, 9, 10, 11, 12 करके ननूरखेड़ा, आमवाला, तल्ला, और उसके बाद खलंगा, बलभद्र द्वार खलंगा गेट के अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिर एक ही सड़क होगी, और दूसरा रास्ता यहाँ से फिर रायपुर से है, वो थोड़ा दूर पड़ता है। ये क्रॉस 12 में पहुँच चुका हूँ, तपोवन इनक्लेव। ये क्रॉस 14 में पहुँच चुका हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ पे उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय का भी ऑफिस है। बड़े बड़े ऑफिस, सरकारी कार्यालय सब यहीं पे हैं। ननूरखेड़ा मैं पहुंच चुका हूं। आता हुआ वास्तव एक्चुअल में ये भी ननूरखेड़ा जो है आमवाला, तरला, तपोवन इनक्लेव में ही आता है, मगर अभी क्रॉस 14 के बाद जो है इसको आमवाला तरला कहते हैं, तल्ला नहीं, तरला। और ये एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, ये आप देख सकते हैं, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर। और यहाँ से कम 50 मीटर की दूरी पर उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय का ऑफिस है। अब मैं सीधे निकलूँगा यहाँ से ननूरखेड़ा तक। दोस्तों, आप देख रहे हैं आनंद नेगी ब्लॉग, और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, और इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं आज आपको बहुत रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। खलंगा युद्ध की शुरुआत होती है सन 1814 से, और ब्रिटिश साम्राज्य के हुकूमती मोबावी और तत्कालीन जनरल लेवेंस्की ने अचानक ही खलंगा पर हमला बोल दिया था। और उस वक्त बलभद्र कुंवर थापा ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त पटकनी दी थी। और कुंवर थापा ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपनी टीम का नेतृत्व किया था, यानी अपनी सेना का नेतृत्व किया था। महिलाओं और वीर सैनिकों और बच्चों सहित युद्ध में अंग्रेज़ों को पटकनी दी थी। तो चलो दोस्तों, देखते हैं आगे कैसा कैसा रोमांचक रास्ता है। और दोस्तों, ये पहुंच गया हूं मैं ननूरखेड़ा आमवाला, तरला, तपोवन एनक्लेव, नाला पानी चौक में यही पड़ता है ये। और यहाँ से एक छोटी सी पुलिया है, ये जो बाईं तरफ को रास्ता गया, ये गया आईटी पार्क के लिए। मैं सीधे जाऊंगा खलंगा के लिए, और ये ननूरखेड़ा के लिए। और ये होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय भी यहीं पर है, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस हेडक्वार्टर्स। अब ये पुलिया क्रॉस करके मैं चलूँगा खलंगा की ओर।
तो दोस्तों ये है नाला पानी चौक। अभी नया नाला पानी चौक जो है शायदारा रोड पर है और ये पुराना नाला पानी चौक है। और यहाँ पे पहले बस अड्डा होया करता था। ये रोड इधर को गई दाईं हाथ को रायपुर की तरफ को। तो ये रहा दोस्तों बलभद्र खलंगा द्वार नाला पानी। तो ये जो है यहाँ से खलंगा होगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी स्मृति स्मारक की तरह गेट बना रखा है बलभद्र खलंगा का। अब मैं बलभद्र खलंगा द्वार गेट के अंदर आ चुका हूँ और मेरी यात्रा शुरू हो चुकी है खलंगा के लिए। ये सड़क पूरी तरह से पहाड़ी तर्ज पर है, पूरी तरह से चढ़ाई है जैसे पहाड़ों में होती है। और ये दिख रहा आपको जो सामने है, ये है आईटी और सहस्त्राल वाला एरिया, सहस्त्राल वाला ये। और ये सामने दिख रही है आपको मसूरी, ये देखिए ऊपर पहाड़ी पे है, ये देखिए। और ये आमाला तरला नन्नूर खेड़ा तपोवन इनक्लेव नाला पानी चौक का दृश्य। यूँ ही आगे चलते रहेंगे, यूँ ही आपको ऐसे ही तंग और पहाड़ों की तरह क्षतिग्रस्त सड़क मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि थोड़ा रिहायशी एरिया है तो थोड़ा बहुत वाहनों की भी आवाजाही है। पहाड़ी तर्ज पर दुकान मकान और सड़कें यहाँ पे बनी हुई हैं। ये फुल चढ़ाई है। बलभद्र खलंगा स्मृति स्मारक जाने के लिए दोस्तों ये आखिरी दुकान है। इसके बाद आगे आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। खाने पीने का जो भी सामान अपने आवश्यक ले जाना है वो अपने बैग में भर के लेके जाइएगा। बस थोड़ा छिटपुट आपको एक आध मंदिर मिलेंगे आगे को। और ये है आखिरी कैफ़े, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि आखिरी दुकान है खाने पीने की। और ये कैफ़े चाय कॉफ़ी और नाश्ते की, इसके बाद इनफ कोई भी नहीं है। अब ये एरिया काफ़ी डेवलप करने लग गया है जब लोगों ने खलंगा आना जाना शुरू किया। यहाँ पे बन रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। रेजिडेंशियल एरिया का ये आखिरी मकान है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद कोई मकान नहीं है, सिर्फ एक मंदिर मिलेगा और आगे आपको घने और बीहड़ जंगलों का सामना करना पड़ेगा। ये हो गई घने और बीहड़ जंगलों की शुरुआत। आगे का रास्ता बेहद रोमांचकारी है और रात यात्रा भी बेहद रोमांचक होने वाली है। दोस्तों देखते रहिएगा आनंद लेगी ब्लॉग। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो बलभद्र खलंगा के दर्शन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बता दूं कि यहाँ शाम के समय दोपहिया वाहन से और अकेला आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि शाम को यहाँ पे जंगली जानवरों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आगे सिर्फ यही बीहड़ जंगल मिलेंगे आपको। यहाँ पर आम के बड़े बड़े छायादार वृक्ष हैं और ये लोग भी यहाँ पर आराम कर रहे हैं छाया के नीचे। और ये है दोस्तों यहाँ पर धारा जिसमें हम पहाड़ी में कहते हैं मंगेरा। ये है धारा, इसमें यहाँ पे आता बिल्कुल ठंडा पानी धारे से ज़मीन से जैसे पहाड़ों में निकलता है। लोग इसको लेने यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोग अपने अपने कैन पंपू भर रहे हैं और टेम्पू भर के ले जा रहे हैं, स्कूटियों में ले जा रहे हैं। तपोवन इनक्लेव से लगभग
ये जो खलंगा है आपका लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रास्ते में छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं चाय पानी के लिए, अच्छा इंतज़ाम है बैठने के लिए। और ये यहाँ पे पूरी तरह से पहाड़ी रास्ता है, इन्हीं पहाड़ी रास्तों से गुज़रना होता है खलंगा के लिए। बीच में यहाँ पे पूरा जंगल है, देख सकते हैं आप। एडवेंचर भरा रास्ता है और पूरा पहाड़ों की तर्ज पर रास्ता है। रास्ते में ही यहाँ पर ये रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है और शनिदेव का भी मंदिर है। और ये दोस्तों ये रास्ता है बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है और बहुत बढ़िया रोमांचक रास्ता है। ये देख रहे हैं आप रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर, खलंगा जाते समय ये रास्ते में मिलता है ये मंदिर। ये रुद्रेश्वर महादेव का भगवान भोले शंकर की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है, ये देख सकते हैं आप। तो इस रास्ते से मैं जाऊंगा अभी खलंगा द्वार, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि खलंगा मैं यहाँ से जाऊंगा। रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, पिकनिक के लिहाज से ये स्थान बहुत ही अच्छा है। गर्मियों में यहाँ सैलानी पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि चारों तरफ घना जंगल है और बहुत छायादार वृक्ष हैं। ये दोस्तों जो ही खलंगा नज़दीक आता जा रहा है, सड़क पहाड़ी तर्ज पर बन गई है। ये देखो थोड़ा पतली है, बारीक है, टूटी फूटी है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ घना जंगल है, बड़े बड़े छायादार वृक्ष हैं। ये गाइस मौसम आज बेहद खुशनुमा है, बादल भी बहुत सारे हैं आसमान में। और जबकि गर्मी है आजकल लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है और काफ़ी जो है मौसम सुहाना हो रखा है। लोग पिकनिक मनाने खलंगा जा रहे हैं। तो ये है वैदिक साधन आश्रम। यहाँ पे क्योंकि अंदर नहीं जा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे गेट बंद करके ताला लगा रखा है। और ये आप देख सकते हैं बाहर से, गेट के बाहर से आगे जो है झंडे टके हुए हैं, यहाँ वैदिक साधन आश्रम है। और इस आश्रम का जो है ना जो संक्षिप्त सा इतिहास है वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये टका हुआ है। दोस्तों आप लोग भी वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं आराम से। वैदिक साधन आश्रम तपोवन का संक्षिप्त इतिहास, तो इसको आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं जूम करके। तो ये घुमावदार रास्ते हैं, सड़क और घना जंगल है। आगे को खलंगा की ओर मैं जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे गंतव्य की ओर बढ़ता जाता हूँ और आपको दिखाते जाता हूँ खलंगा। ये चारों तरफ घना जंगल है दोस्तों। बता दूं कि रात को या शाम को आप यहाँ पे अकेले नहीं आ सकते हैं क्योंकि जंगली जानवरों का भय बना रहता है। और दिन में भी अकेले में एकदम अगर साथी ना हो और सैलानी भी ना हो तो भी डर का माहौल बना रहता है। खलंगा जाने के लिए आपको चारों तरफ घना जंगल और हरा भरा दिखेगा, लेकिन ठंड बेहद है, बहुत अच्छी ठंड है। और क्योंकि घने वृक्ष जो हैं वो सब हरे पत्तों से बने हैं, छायादार हैं। और अब ये पहुंच गया हूं दोस्तों मैं बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक स्थल पर। ये बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक का द्वार है। और ये है दोस्तों वो स्मृति स्मारक, जो युद्ध स्मारक है जिसके लिए बलभद्र खलंगा जाना जाता है।
बस इस जगह पर ये स्मृति स्मारक बना हुआ है। ये लोग घूमने आ रखे हैं, ऊपर स्मारक चिन्ह पे घूम रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इस स्मारक चिन्ह का इतिहास कुछ इस तरीके से है दोस्तों। इस रणभूमि युद्ध स्मारक चिन्ह का महत्व कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस युद्ध स्मारक का निर्माण वीर और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कराया गया है। दिसंबर 1814 में नाला पानी युद्ध की समाप्ति के समय इस क्षेत्र में 97 वीर वीरांगनाओं के दिवंगत शरीर को अग्नि दहन किया गया था और 30 वीर मृतक शरीरों को, जो 30 वीर मृतक थे, इनके शरीरों को आधे अधूरे ढंग से दफनाया गया था और उन वीर वीरांगनाओं देशभक्तों के सम्मान में और याद में इस स्थल का निर्माण किया गया, एक सच्ची श्रद्धांजलि देके। इस जगह पर किसी भी तरह के नशीले पदार्थों को लाना और उनका इस्तेमाल करना, कूड़ा फैलाना, गंदगी फैलाना, पर्यावरण और प्रदूषण को दूषित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और कानूनी तरीके से इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है और जुर्माना किया जाता है। बिल्कुल गैर कानूनी माना जाता है इसको, पूरी तरह से इसको कानूनी अपराध माना जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा सुना, मैं थोड़ा बहुत जितना जान पा रहा था उतना इस युद्ध स्थल के बारे में जो थोड़ा बहुत आपने सुना, तो संक्षिप्त सा इतिहास जितना मैं जानता था उतना आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो दोस्तों बनाने में लगता है, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग जब सहयोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी ब्लॉग की समाप्ति नहीं हुई है, देखते रहिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से खलंगा के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं आनंद नेगी ब्लॉग्स में और इस चैनल में दोस्तों। तो मैं आपको अभी और आगे दिखाता चला जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही, लेकिन बिना स्किप किए हुए देखना आखिरी तक ज़रूर। दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित ऐतिहासिक धरोहर नाला पानी युद्ध स्मारक के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ इस प्रकार हैं। ये युद्ध स्मारक खलंगा नाला पानी देहरादून के क्षेत्र में स्थित है। ये युद्ध 1814 के दौरान खलंगा की लड़ाई में गोरखा सैनिकों, महिलाओं और बच्चों की वीरता, अदम्य साहस, उच्चतम लड़ाई की क्षमता और सर्वोच्च बलिदान का प्रणाम है। ब्रिटिश इन्फेंट्री डिवीज़न में 3500 सैनिक शामिल थे और साथ में भारी तोपखाने बंदूक द्वारा मेजर जनरल रॉबर्ट रोला जिलेस्पी की कमान को खलंगा किला नाला पानी में हमला करने का काम सौंपा गया था और किले की रक्षा बलभद्र कुंवर थापा ने की थी, जिसमें जनरल के हमले को विफल करने के लिए महिलाओं और बच्चों सहित कुल मिलाकर 500-600 की संख्या में गोरखा सैनिक थे। कर्नल मोबे की अति आत्मविश्वास एवं उत्सुकता ने 24 अक्टूबर 1814 को किले पर पहला हमला किया। जी हाँ, पहला हमला किया। भारी गोलाबारी के बाद सैनिकों ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी और दुश्मन के हमले का जवाब दिया। जी हाँ, ये ब्लॉग और ये कुछ खलंगा युद्ध स्मारक के बारे में ये जो कुछ रोचक तथ्य है, हल्की फुल्की जो जानकारी मैं जानता हूँ आप तक शेयर कर रहा हूँ। आनंद नेगी ब्लॉग्स में आप ये सब देख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद ब्रिटिश सेना में भारी क्षति हुई, बहुत नुकसान उनको उठाना पड़ा। अक्टूबर 1814 को
जनरल जिलेस्पी ने खुद को सेना की कमान संभाली। बलभद्र कुंवर थापा और उनकी महिलाओं और बच्चों सहित गोरखा सैनिक अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए अपनी ज़मीन पर मजबूती से खड़े रहे और अपने हथियारों, खूंखारियों, तीरों और यहाँ तक कि पत्थरों के द्वारा बहादुरी से अस्त्र शस्त्र से लड़े और इस नज़दीकी लड़ाई में जनरल जिलेस्पी के अतिरिक्त उनके कैप्टन को मार गिराया और अन्य ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया गया था। ब्रिटिश सैनिक हमलावरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और एक बार फिर उन्हें युद्ध किले से पीछे धकेल दिया गया, जिससे उन्हें राहत की तलाश करने और फिर से मजबूत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। 29 नवंबर, जी हाँ 29 नवंबर 1814 को कर्नल मावी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने खलंगा को चारों तरफ से हमला बोल दिया, परंतु आवाजाही आजकल थोड़ा कम होने के कारण यहाँ पे जो है ना ये थोड़ा कीड़े मकोड़े पत्ते बहुत उड़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस थोड़ा सा आ रहा है। तो दोस्तों ये हल्की फुल्की जानकारी जो है आप देख रहे हैं आनंद नेगी ब्लॉग्स में, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आप ये सारी जानकारी देख पाएंगे और सुन पाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों। जी हाँ, 29 नवंबर 1814 को कर्नल मावी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने खलंगा को जब चारों तरफ से घेर लिया था, हमला बोल दिया था, लेकिन तभी बलभद्र के साहसी वीर सैनिकों, महिलाएं और बच्चों के साथ स्थानीय गढ़वाली कुमाऊनी के सहयोग से दुश्मन के हमले को विफल कर दिया गया। रात को लगभग 29-30 नवंबर को 1814 को गोरखा सैनिक ज़्यादा संख्या में हताहत होने पर रसद की कमी, रसद यानी कि राशन पानी की कमी और एकमात्र पानी के स्रोत बंद होने के विषम स्थिति में बलभद्र ने सक्षम 70 सैनिकों के साथ स्वेच्छा से खलंगा किले को छोड़ दवारा गांव की ओर प्रस्थान किया। और इसी एंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के जो जवान मारे गए उनमें से 31 अधिकारी थे, 750 कोई अन्य रैंक वाले थे और 35 अधिकारी इनके घायल हुए थे और अन्य रैंक के 1500 लोग थे, 1500 इनके जवान थे। खलंगा युद्ध के दौरान गोरखाओं के अदम्य साहस, अविश्वसनीय शक्ति और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए युद्ध कौशल की उच्च गुणवत्ता को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों के दांत खट्टे हो गए, इस हद तक कि ये शायद युद्ध के इतिहास में एकमात्र उदाहरण रह गया। शायद ये किसी युद्ध के इतिहास में पहली बार हुआ जब एकमात्र जहां एक विजयी सेना ने अपने जनरल जिलेस्पी और उनके सैनिकों के स्मारक के अलावा अपने प्रतिद्वंदी बलभद्र कुंवर थापा और उनके बहादुर गोरखा सैनिकों की याद में 2 स्मारक बनवाए, वो आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में है। जय हिंद दोस्तों, मेरी ओर से बलभद्र कुंवर थापा तथा उनके अनेक बहादुर सिपाहियों को, सेनानियों को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों देखते रहिए आनंद नेगी ब्लॉग्स। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना दोस्तों, तभी आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों करते हैं कुछ देर में अगले ब्लॉग की शुरुआत। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। बलभद्र खलंगा स्मारक जो आप देख रहे हैं इस वक्त आनंद नेगी ब्लॉग्स में दोस्तों, ये न सिर्फ एक स्मारक चिन्ह है वीर वीरांगनाओं की वीरता की, शूरवीरता की गाथा है, बल्कि एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पे इसकी दाईं तरफ बिल्कुल बहुत बड़े जो है ना पहाड़ हैं। ये देखिए पहाड़ बोले तो वो नीचे घना जंगल है इसलिए आपको इतना नहीं दिख पा रहा है, ये लग नहीं रहा है, लेकिन इसके नीचे बहुत बड़ा पहाड़ है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर है खलंगा स्मारक द्वार, ये
और इस तरफ बाईं तरफ को है मैदान, पूरी तरह से मैदान है। ये लोग आ रहे हैं खलंगा के लिए, और इस तरफ को है एकदम ढलान ढलुआ भूमि। लेकिन इसकी दाईं तरफ को ये देख सकते हैं आप, बड़ा पहाड़ है। ये सैलानी आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस तरफ ढलान वाली भूमि है, लेकिन समतल है, मैदान है। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं, खाना वाना भी बनाते हैं घर से ला करके लकड़ियों में। और ये यहाँ पे टका हुआ कल्चर नोटिस बोर्ड, इसे आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में है। वीडियो को पॉज करके और जूम करके आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, इसलिए थोड़ी देर इस पर कैमरा रख रहा हूँ। ये आप पूरी तरह से देख सकते हैं बलभद्र खलंगा द्वार स्मृति चिन्ह को। ये यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता स्मृति द्वार तक। मैं चलता हूँ ऊपर, देख के आता हूँ। और ये है बलभद्र खलंगा स्मृति स्मारक का बैकग्राउंड का एरिया, पिछले साइड का। इधर भी घने जंगल हैं, ढलुआ भूमि है। नीचे बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये दाईं तरफ को है। ये बलभद्र खलंगा स्मृति स्मारक का दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, आनंद नेगी ब्लॉग्स में। देखते जाइएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा। तो दोस्तों दिन के बज गए हैं 2 और अब मैं भी चलता हूँ घर की ओर। लंच टाइमिंग हो रही है, थोड़ा भूख भी लग रही है क्योंकि आजकल यहाँ दुकानें वगैरह कुछ भी नहीं है। ये ऐतिहासिक स्मारक में आपके आगमन के लिए धन्यवाद, खलंगा युद्ध स्मारक, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है।